स्वागत है आपका अनंत आशीर्वाद में। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पिछली वीडियो में भगवत गीता के विषय में और उससे जुड़े अध्यायों को जाना। इस वीडियो में हम अगले और 4 अध्यायों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। यदि पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हमारा ये छोटा सा चैनल और अच्छी स्थिति में पहुंच पाएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं अच्छी कथाएं व कहानियां आप तक लाने के लिए। आपका सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है, अथवा हम ऐसे ही रोचक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करें व अपने आसपास भी अनंत आशीर्वाद के बारे में लोगों को बताएं। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो संख्या वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ ना करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेने से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त ना होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं, उनको करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं, वे पापी पुरुष पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की
उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव होने से तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर्म करने वाला पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं और वह जिसको प्रमाणित मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और ना कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुसरण करेंगे। यदि मैं ही कर्म ना करूं तो सब लोग भी ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं कर्म करते हुए उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करवाएं। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ पे अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत का अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है।
इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं, जिसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढक जाता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीवन को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उसे आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम उस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे याद है और तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि मैं अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे एक कर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तुम भी करो। विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसको जानने से संसार का बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होगे। कर्म, विकर्म और विकर्म और अकर्म तीनों जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके
समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म होकर निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय से ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और यज्ञ योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों तथा कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे यज्ञ वेत्ता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल प्रयत्न कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है,
उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की ही प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी से पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संसार को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में नहीं जन्मते। विद्या और विनय से संपन्न
ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौहें के बीच में दृष्टि लगाकर नासिक के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वे योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं, उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है, वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत, उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक सा समझता है,
वही योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृग आदिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा है, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्र भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन तक उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्ति नहीं होती। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। जब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल कर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वर्णन केवल बुद्धि से जाना जा सकता है, अनुभव करता है। और जब यह योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख, संयोग, वियोग कारक योग नामक जानना हो, सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। वह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूपी योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर
सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं हूँ और वह मुझसे अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणियों में स्थिर हो, मेरा मन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे, मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांधकर रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसका योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मत है, परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे तात पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के अध्यायों को सुनने के लिए प्रतीक्षा करें आने वाली अगली वीडियोस का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।